नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं एएसआई शंभू दयाल, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। इसका सीसीटीवी हम सब ने देखा और ये सीसीटीवी देखकर बहुत गुस्सा आया, आक्रोश हुआ और ये लगा कि कोई कैसे ऐसा दुस्साहस कर सकता है। ऑब्वियसली ऐसी कई घटनाएं होती हैं, हम सुनते हैं, कई बार कई लोग देखते भी हैं, लेकिन कई बार हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से ये जो लाइव मर्डर होते हैं या लाइव स्नैचिंग इस तरह की घटनाएं देखते हैं, तो उससे दिल कांप जाता है कि वाकई ये क्या हो रहा है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हम सवाल नहीं करेंगे। इसमें जो पूरी घटना हुई, वहाँ सुनील भाई 70 से 80 लोग मौजूद थे। आपने भी सीसीटीवी देखा, सबने देखा वो सीसीटीवी। किसी ने हिमाकत नहीं की। पहले तो मैं एक चीज़ यही जानना चाहता हूँ, अगर आप होते उस घटना, ईमानदारी से बताइए आप क्या करते? देखिए, हम तो भिड़ जाते हैं क्योंकि हम पुलिस के साथ रहे हैं, उनके साथ हमने काम किया है। और बात सवाल केवल पुलिस की नहीं है, बात यहाँ पर किसी की जान बचाने की है। और अकेले नहीं, मतलब अकेले आप भिड़ोगे तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करके कि नहीं हम अगर 4 लोग उसको पकड़ेंगे। मैं हमेशा से जब भी वो किताब पढ़ते हैं ना हम अंग्रेज़ों के टाइम की, ठीक है ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार 10 अंग्रेज, मतलब उनकी संख्या ओबियसली कम थी हमारे से, और हम पे राज करके चले गए। तो हमेशा जैसे कोई बदमाश है, इस तरह का कोई चीज़ कर रहा है, तो चलो अकेले में लड़ने जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मुझे भी मार सकता है, ये बात तो है। लेकिन अगर हम 10 लोग एक साथ जाएं तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक आदमी हाथ पकड़ेगा, पैर पकड़ेगा, तो वो चीज़ें हम उसको बचा सकते थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। वहाँ पर बात आपको ताकत की नहीं, वहाँ पर हिम्मत की ज़रूरत थी। अगर एक आदमी हिम्मत करता, 2 लोग और मिलते, तो शायद वो जो शंभू दयाल जिनकी आप बात कर रहे हैं वो जिंदा होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपको बता दें कि जो सीसीटीवी हमने देखा है तो उसमें हमने जो देखा कि करीब 26 सेकेंड में वो जो अनीश है, जो हमलावर था, उसने 12 बार चाकू मारा है। तो सिर्फ 26 सेकेंड में, मतलब सोचिए कि हर 2 सेकेंड पे एक चाकू वो मारता था। मतलब इस तरह का दुस्साहस कैसे कोई कर सकता है। और ये पूरा जो केस है ये 4 जनवरी का है। दिल्ली में जो इलाका है, एक रेलवे लाइन के पास की झुग्गी है, उसमें मायापुरी में। तो वहाँ पे क्या है कि वो स्नैचिंग का काम करता है अनीश, कई महिलाओं से चेन स्नैचिंग और सामान इस तरह का छीना झपटी। तो एक महिला ने उसे पहचान लिया था। जब एएसआई जाते हैं शंभू दयाल वहाँ पे, तो ये कहता है, महिला कहती है कि हम उसे पहचान सकते हैं, कहाँ पे छुपा हुआ है। ये भाई पुलिस इनको जाना था, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। मतलब सोचिए, एक महिला, एक पब्लिक के लिए तो एक्शन लिया, किसके लिए लिया उन्होंने? वो जाते हैं, वो वहाँ पे मिल जाता है, पकड़ के ले आते हैं। पब्लिक भी पीछे से, जैसा आप बता रहे हैं, 70 से 80 लोग, काफ़ी संख्या में लोग हैं, वो पीछे से आ रहे हैं, लेकिन उसने 2 चाकू छुपा रखे थे। पहली बार जब एक चाकू से जैसे ही देखा कि उनके हाथ में डंडा है, वो चाकू निकालता है, वो तुरंत ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। कोई बचाने के लिए नहीं आता है। फिर वो किसी तरह कोशिश करते हैं, जो एएसआई होते हैं उन डंडा मारते हैं, कोशिश करते हैं, तो चाकू एक गिर जाता है। तो फिर उन्हें लगता है एक चाकू तो अब गिर गया, शायद अब अपन बच जाएं। लेकिन उसके पास दूसरा चाकू था, दूसरा चाकू निकालता है, उससे फिर दोबारा हमला करता है। टोटल कम से कम 12 से 13 बार वो चाकू मारता है। इसके बाद घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो पब्लिक है उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जब पकड़ने की कोशिश करती है तो फिर उसे पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर वो चकमा दे करके एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है, एक बिल्डिंग होती है, उसमें चला जाता है। और वहाँ फिर जा करके वही जो चाकू उसने लिया था, उससे एक और आदमी को बंधक बना लेता है कि अब इसको मैं मार दूंगा। सोचिए उसका कितना बड़ा दुस्साहस है कि उसे भी बंधक बना करके फिर कहता है कि अगर कोई मेरे आसपास आता है तो मैं इसे मार दूंगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, इतना बड़ा दुस्साहस। और जिस दिल्ली पुलिस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा कहते हैं चिराग भाई कि पुलिस का एक इकबाल होना चाहिए ताकि वो इतनी हिमाकत ही न कर सके कोई। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होना चाहिए, पुलिस का डर होना चाहिए। लेकिन अब सच्चाई है ना कि यहाँ पर पुलिस का डर तो था और पुलिस की जिम्मेदारी वो एएसआई अपनी बखूबी निभा रहे थे। वो गए अंदर, उसको पकड़ कर लेकर आए। और आप सोचिए कि उसके बाद चूंकि एक एज फैक्टर भी था, वो 57 साल के हैं, वो 25 से 26 साल का है, और ऐसे में उसके जो रिएक्शन पावर है, जो उसके रिफ्लेक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब देखिए वो तभी इतने सेकंड में इतनी बार वार कर चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वहाँ वार कर रहा था, जैसे आपने कहा कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है। उस समय आपको सोचना नहीं है। उस समय अगर मैं भी होता तो यकीन मानिए मैं भी घुस जाता अंदर। ये जानते हैं कि भाई मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं घुसता, मैं छोड़ता नहीं उसको। लगता ना एक आध चाकू, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम ग्रैब करते। उन्होंने कितनी हिम्मत, आप देखिए कितनी हिम्मत उन्होंने दिखाई कि वो फाइट करते थे लगातार। और एक पल तो ऐसा भी आया कि वो गिर गया, वो तब जा सकते थे लोग, तब भी मौका था लोगों के पास। जब एक आदमी गिर गया है तब जाकर उसको ग्रैब कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मूक दर्शक बने रहे लोग, मेरे को कल एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का फ़ोन आया। उन्होंने एक इस पर ट्वीट किया जिसमें ये वीडियो डाला और ऊपर लिखा कि मूक दर्शक जनता। ठीक है, पुलिस अब जनता पर डाल रही है, लेकिन यहाँ सवाल हर पर उठेगा, हर पहलू पर उठेगा।
नहीं, बिल्कुल चिराग भाई, देखिए केवल पुलिस पे सवाल डालना या खाकी पे सवाल करना बड़ा आसान है, ये बात बिल्कुल सच है। हमें अपने गिरबा में भी झांक के देखना चाहिए। और ये जो होता है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम होते तो वहाँ पे जाके विरोध करते, वहाँ पे एक आदमी की ही ज़रूरत थी। भाई भीड़ हमेशा क्या होता है ना कि भीड़ किसी एक को देखती है, अच्छा वो गया, वो देखती है, अच्छा वो जा रहा है, पता चला सब खड़े हैं, तो सोचता है अब सब खड़े हैं तो मैं भी खड़ा रहता हूँ। तो उसमें से एक आदमी अगर इनिशिएटिव लेता है, एक आदमी भी अगर आगे बढ़ता ना, तो पीछे से 10 लोग आ जाते हैं, लेकिन एक आदमी भी आगे नहीं बढ़ा, तो उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे, ठीक ना। और ऐसी ही चीज़ों की वजह से कई बार पुलिस भी, वो लोग कहते हैं ना कि पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। भाई पुलिस भी इंसान है ना, केवल खाकी तो अलग से पहनी हुई है ना, तो कई बार उन्हें लगता है कि यार हम तो किसी बदमाश को पकड़ने के लिए अकेले हैं, हम भिड़ गए, लेकिन पुलिस ने, पब्लिक ने हमारा सपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा अकेले। इसलिए पुलिस कई बार वेट करती है अपनी टीम को बुलाने का कि सब लोग आ जाएँ तभी हम एक्शन लेंगे, तो कई बार उसमें भी लेट हो जाता है। अगर पब्लिक इस तरह से साथ देने लगे तो पुलिस अकेले भी भिड़ जाए, खाकी का वाकई दम है। तो लेकिन इस केस में एक पुलिस के लिए भी चुनौती बनी है कि भाई हम जब जाएं तो इस तरह के क्या। मैं इसी सवाल पर आ रहा हूँ कि जब सिचुएशन ये भी है कि भाई आप जाएं, तो एक एडवाइजरी भी जारी हुई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भाई आप जाएं तो अपना ध्यान रखें। सवाल ही उठता है 57 साल की एज में आप किसी से फील्ड ड्यूटी करा रहे हो, जिसमें 3 साल उसके रिटायरमेंट में रह गए, भाई वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ऑफिसर को, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं कल लाइव कर रहा था तो कई लोगों के सवाल थे कि पुलिस वाले ने बंदूक क्यों नहीं निकाली, यानी मौका ही नहीं मिला। इतना मौका मिलता तो वो क्या कुछ नहीं कर देते, लेकिन उस समय वो इतनी तेज़ी से मार रहा था, उसके रिफ्लेक्स इतने। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस पर तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं चिराग भाई, जो पिस्टल वाली बात है ना, पब्लिक बड़ा आसानी से कह देती है कि पिस्टल क्यों नहीं निकाला, लेकिन एक पुलिस को पिस्टल निकालना और गोली चलाने पे बहुत पाबंदियां हैं और होनी भी चाहिए। अगर वही केवल एक चाकू निकालता और पुलिस वाला पिस्टल निकाल के अगर उसे गोली मार देता, तो यही पब्लिक कल सवाल करती कि पुलिस वाला चाकू तो मारा ही नहीं, केवल डराने के लिए निकाला और उसने गोली मार दी। इतनी हिम्मत पुलिस को कहाँ से आ गई, पुलिस को ये मनोबल कहाँ से आ गया, पुलिस ने तो उसकी हत्या कर दी, पुलिस वाले ने उसका मर्डर कर दिया। तो इस तरह के तमाम सवाल उठते और फिर मानवाधिकार आयोग वही पुलिस वाले को जेल भेज देता। तो कुल मिला के उल्टा हो जाता वो चीज़ें। तो पुलिस के पास ऐसी चीज़ों के लिए होता है कि भाई अगर उसने चाकू निकाला तो आप उसे रोको, ये करो। तो उनकी भी मजबूरी थी, वो चाहते तो हो सकता है निकाल भी लेते हैं। हाँ, कई बार हो सकता है कि आदमी डर भी जाता है, तो जब एक अटैकर जब अटैक करने लगता है तो कई बार आदमी के दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन पुलिस वाले, उनकी जैसा इंस्पेक्टर बता रहे हैं कि 57 साल की उम्र थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें दिक्कत होती, ये चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन पिस्टल वाले पे तो मैं हमेशा कहूँगा, अगर उनकी उम्र कम भी होती ना, वो निकालते वो बेचारा उसको 10 बार सोचना पड़ता है। एक पुलिस को एक गोली चलाने के लिए 10 बार सोचना, उसका हिसाब देना पड़ता है, और बदमाश को कभी नहीं देना पड़ता है। तो पब्लिक को ये भी सोचना चाहिए कि वो पिस्टल नहीं निकाल पाते, तो हमें हेल्प करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया। इस वजह से उनकी जान चली गई। अब भले आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने शायद कितने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात की है, ठीक है, 1 करोड़ मुआवजा, लेकिन वही है कि एक परिवार के सबसे मेन मेंबर थे, उनकी जान चली जाती है, उसकी कीमत तो कुछ भी नहीं हो सकती है। लेकिन वही है कि पब्लिक को, यहाँ पे मैं पब्लिक को पूरा दोषी मानूंगा, पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को पुलिस भी हमें नहीं सपोर्ट करती है, तो हम कैसे सवाल करेंगे उससे। और बल्कि मेरी कई ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना था कि अगर मान लीजिए हम कॉल पर नहीं जाते तो भी सवाल खड़े होते कि देखिए महिला स्नैचर के आइडेंटिफिकेशन करा रही है और हम जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस पर भी सवाल खड़े होते। एक मैंने सवाल और पूछा था कि भाई उन्होंने पिस्टल, कहने ठीक है उनको मौका नहीं मिला, लेकिन हम हर समय थोड़ी लोडेड चलते हैं। नहीं, हाँ। बिल्कुल चिराग भाई, बिल्कुल सही बात है। हम लोडेड एक तो नहीं होते, क्योंकि उससे हादसा होने का, घटना होने का हमेशा डर रहता है। और पिस्टल पुलिस को इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोडेड, सर नहीं होता। प्रैक्टिकली ये कहना बड़ा आसान है, मैं तो उनके साथ रहा हूँ, पिस्टल जो लेके चलते हैं, ठीक ना। पिस्टल एक बार तो एक पुलिस वाले के, मतलब उसकी कार लूट ली गई, बेचारा पिस्टल गाड़ी में बैठे थे, नोएडा की बात है, पिस्टल रखी हुई चला नहीं पाया, कह रहे कि मैं कब चलाऊँ यार, कैसे चलाऊँ, अगर चोर को मैं गोली मार देता तो ये होता कि चोर को गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया। फिर वही सवाल होता है कि एक चोर का एनकाउंटर कर देंगे आप, चोर ने तो गोली नहीं चलाई थी आप पे, या उस समय लूटा नहीं था। तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि आदमी कह रहा है कि होते हुए भी एक तो लोडेड नहीं रखते हैं, जाहिर सी बात है कोई हादसा हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि एक नोएडा में एक बड़ा केस हुआ था कि वो लोडेड गन रखी हुई थी, नया सब इंस्पेक्टर था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो ऐसे ही रखा, वो पिस्टल चल गई, गोली चल गई और उसको गोली लग गई आदमी को, उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद ये आदेश हुआ कि जो नए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर होंगे उन्हें पिस्टल दी ही नहीं जाएगी, तमाम नियम कानून बने। तो ये भी एक दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, ठीक ना। और जैसा आपने बोला कि महिला ने कॉल की, शिकायत की, तो सोचिए कि जिस महिला ने कॉल की उसके भी जानने वाले वहाँ पे 10-15 लोग थे, सभी लोग थे, कम से कम इतने लोग तो होंगे। तो जिस औरत की मतलब निशानदेही पे, उनकी जवाबदेही पे जाता हुआ पुलिस वाला, तो कम से कम उनका भी तो एक नैतिक कर्तव्य था कि यार नहीं, हम अपने साथ के लोगों को वो करें, प्रोत्साहित करके जाओ, उसको बचाओ यार। एक पुलिस वाला बेचारा वहाँ पे आते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी एक SOP जो जारी की, उसमें साफ लिखा है कि कभी इस तरह के मामले हो तो आप अकेले ना जाएं, मतलब 2 लोग जाएं कम से कम, एक
इकलौते ना चले जाए, मतलब जाकर को। बिल्कुल चिराग भाई, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आप पुलिस की संख्या इतनी कम है आज की डेट में, आप देखेंगे, चलिए दिल्ली में तो फिर भी ज़्यादा है, आप दूसरे जगहों पे चले जाइए, आप यूपी में ही, बिहार में भी, जो इस तरह के बड़े स्टेट है वहाँ पे चले जाइए, कई सारी चौकियाँ हैं कि चौकी पे सिर्फ एक पुलिस वाले की ड्यूटी है। मतलब अब सोचिए कि उसके अंदर में कम से कम 5,000, जो एक गाँव है वहाँ की 5,000 की आबादी है, तो पता चला कि 5,000 पे एक पुलिस वाला, तो कैसे काम करेगा वो। आपको एक रेशियो बता दूँ कि अभी भी गाँव में कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी है। ठीक है, तो ऐसे में कहना कि भाई 2 चले जाओ, 3 चले जाओ, कई जगह ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे क्या है कि पब्लिक को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक पब्लिक आगे नहीं आएगी, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, तो कई बार पुलिस का भी मनोबल गिरेगा। अब इस केस के बाद कई सारे पुलिस का मनोबल गिरा होगा कि यार वाकई हम अकेले नहीं जाएंगे, और पता चला उतनी देर में तो बदमाश भाग जाएगा, फिर वही लोग सवाल नेगेटिविटी भी आती है कि हमारे फोर्स का एक बंदे को मार दिया इस तरह से, एक टुच्चे बदमाश ने, मैं कहूँगा, मार दिया। बिल्कुल, उसको इतना हौसला कहाँ से मिला। मुझे तो लगता है कि अगर ये यूपी में होते तो उनका बढ़िया इनकाउंटर होता, और ये होना चाहिए कि कई बार ये जो पुलिस का एक खौफ है ना, मतलब पुलिस का हम नहीं कहेंगे, एक वर्दी का, मतलब एक वर्दी का ना एक ईमान भी होता है, एक इकबाल भी होता है, वो होना चाहिए कि बदमाश के अंदर इतना डर होना चाहिए कि यार हमें एक पुलिस वाले पे चाकू उठाना कैसे सिखाया जाता है। अक्सर हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि कई बड़े बड़े बदमाश कहते हैं यार कुछ भी हो जाए, खाकी वर्दी पे हाथ मत उठाना, बाकी सब पे उठा देना, लेकिन खाकी पे मत उठाना, वरना पलट के जब खाकी आएगी तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये चीज़ वाकई होना चाहिए, मेरा भी मानना है कि ये चीज़ होना चाहिए बदमाशों में कम से कम। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए वो आपका चाहे अंजलि वाला हादसा हुआ, भागते रहे, ठीक ना, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, निर्भया केस हुआ, तमाम ऐसे केसेस हैं, वो उसी की वजह से हैं कि लोगों के अंदर डर ही नहीं होता है बदमाशों के अंदर। चलिए, प्रवेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। थैंक यू सुनील भाई, अपने वैल्यूएबल अपने विचार रखे। प्रवेश, एज अ यंगस्टर मैं बात करूँगा आपसे, एक बदमाश जो 25-26 साल का है, वो ताबड़तोड़ चाकू मारे जा रहा है, आप भी देख रहे थे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कोई ऐसी ट्रेनिंग पुलिस को, ऑब्वियसली मिलती है बहुत सारी ट्रेनिंग, कहीं कोई कमी आपको लगता रह गई इस केस में? नहीं यार, एक जो सबसे छोटी चीज़ होती है कि छोटा चोर तो है, एक छोटा स्नैचर तो है। जब ऐसा कहा जाता है ना कि आप सामने वालों को अपने से कम आंक लेते हो कि यार ऐसे पकड़ के ला देंगे, ऐसे उठा के ला देंगे, आपने ये सोचा ही नहीं है। लेकिन अब तो पुलिस को हमेशा से कि एक छोटा क्रिमिनल हो या एक मतलब एक किसी ने 20 रुपये चुराया हो या एक छोटी सी CCTV चुराया हो, वो अगर क्रिमिनल माइंड आदमी है तो कुछ भी कर सकता है। साइको की कमी नहीं है, बहुत सारे साइको पड़े और जितने भी आ रहे हैं, आप यूपी का ही केस देख लीजिए। नोएडा में ही गई थी पुलिस, वो बल्ब चोरी करता था, उसे पकड़ने पुलिस के ऊपर उसने बम बना के फेंक दिया, पेट्रोल बम बना के फेंक दिया। तो ऐसे तो सोच के नहीं गई थी कि भाई वो ऐसा कर लेगा, बल्ब चोरी क्या कर लेगा। तो वैसे ये भी सोचे होंगे, पहली बात में ऐसी लगा ना कि एक चलो स्नैचर है, क्या करेगा, लेकिन वो हल्के में लेना पुलिस को कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ गया। थैंक यू। आपका थोड़ा गला भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मेरे साथ तंसीम हैदर साहब भी मौजूद हैं। तंसीम भाई, ये जानना चाहूँगा, इस पूरे केस में जिस तरह से पुलिस वाले पर हमला होता है, क्या ये सच है कि अब दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी फोर्स है, और फोर्स के कई अधिकारी भी ये बोलते हैं, ठीक है एक आध इंसिडेंट होता रहता है, बहुत अफसोस की बात है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अर्थी दिया जो है वो उनके शव को, लेकिन ये दिल में रहता है कि ठीक है इतनी बड़ी फोर्स में छोटे मोटे मामले होते रहते हैं, तो वैसा एक्शन नहीं होता जैसा होना चाहिए यूजुअली। देखिए दिल्ली पुलिस में कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है समय समय पर, जब अधिकारी बदले जाते हैं। कई अधिकारी बहुत तेज़ तर्रार और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और अपराधियों के ख़िलाफ़ बहुत सख्त होते हैं। आप अगर रेशियो उठा के देखें तो कई अफसर ऐसे हुए जिनके ज़माने में बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए। आप हर रोज़ हर दूसरे दिन सुनते थे स्पेशल सेल ने एनकाउंटर किया, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर किया, या ज़िले की पुलिस ने एनकाउंटर किया। अभी कुछ दिनों से ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। रही बात इस केस की, मुझे लगता है कि जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे जो शहीद हो गए, उन्हें इस बात का बिल्कुल नहीं था। उन्हें लगा कि एक छोट भैया सा कोई क्रिमिनल है, कोई चोर उचक्का है, स्नैचर है, उसको हम कॉलर पकड़ के ले आएंगे खींचते हुए। यहीं पे उनसे गलती हो गई, चूक हो गई, और उसके पास चाकू था। अमूमन आजकल के दौर में थोड़ा सा पुलिस को अलर्ट और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। पुलिस को क्या, आम जनता को भी, हमारे दर्शकों को भी, आप कभी भी किसी से उलझ रहे हों, कहीं कोई लूटपाट हो रही हो, तो आप ज़रूर उसमें बचाव में जाएं, लेकिन अपना बचाव करते हुए, इस बात को इंश्योर करते हुए, या किसी से छोटी छोटी बात पे उलझे मत कि आदमी आजकल तो चाकू छुरी कट्टे पिस्तौल लेके घूम रहा है। तो उनको इस बात का इल्म नहीं था कि ये इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है, इसके पास दो चाकू रखे होंगे। लेकिन
अमूमन ट्रेनिंग में फ़ोर्स को यही बताया जाता है, आप किसी रेड पे जाएंगे या किसी सर्च पे जाएंगे तो अपने साथ फ़ोर्स लेके जाएंगे, अपने मातहत लेके जाएंगे और उसको जीडी में दर्ज करेंगे, उसके बाद रवानगी करेंगे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उसका खामियाजा फ़ोर्स के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की शहादत के शक्ल में देखने को मिला, जो बहुत ही निंदनीय है। तो मेरा कहना यही है कि देखिए कमी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये बात चूक ज़रूर इस बात की हुई कि तो फ़ोर्स में अपने साथ सिपाही और ले लेते, एक दो कांस्टेबल ले लेते तो ये नौबत शायद नहीं आती। लेकिन उसने देखा, आरोपी ने, वो दुस्साहस आरोपी था, उसको लगा कि ये अकेला है, मैं इसको घायल करके यहाँ से फ़रार हो सकता हूँ, उसने वही कोशिश की। तो रही बात पुलिस की और पुलिस अफसरों का ये कहना कि छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, वो इसलिए ये बात कहते हैं कि क्राइम की वो दिन ब दिन इतना ज़्यादा उससे उलझते रहते हैं कि वो उनके एक लाइफ का, एक प्रोफेशन का पार्ट बन जाता है, इसलिए उनकी ज़ुबान से ऐसी बातें सामने आती हैं। लेकिन तकलीफ़ तो पूरी फ़ोर्स को होती है। मैंने जो देखा, कमिश्नर से लेके डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, नीचे का जो स्टाफ है, कांस्टेबल से लेके सारे लोग दुखी थे, सभी दुखी थे। उनके एक साथी को इस तरीके से मार दिया गया जिसमें उनका कोई कसूर नहीं था। एक लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम के डिटेक्शन के लिए गए हुए थे वो। तो अपने आप में ये बात बेहद दर्दनाक। मुझे याद आ रही है वो घटना, जब याद है आपको इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी इस तरह से एनकाउंटर में मौत हुई, वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर नहीं गए थे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं कई बार पुलिस वाले ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो एक निडरता है, आपको वहाँ पे फिल्मी बहादुरी नहीं दिखानी है, आपको निडरता नहीं दिखानी है। आपको ये मान के चलना चाहिए, हमेशा ये बताया गया है ट्रेनिंग में कि आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा मजबूत और ख़तरनाक हो सकता है, आपका दुश्मन आपसे ज़्यादा चालाक हो सकता है। तो आपको उसके 100 गुना चालाकी बढ़ा के दिखानी चाहिए उसके साथ, ना कि आपको फिल्मी अंदाज में उससे मुकाबला करना है। आपको रियल ज़मीन पर रह के उससे मुकाबला करना है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि वो मैक्सिमम आपके अगेंस्ट कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। जब रेड हो रही थी बटला हाउस की, उस दौरान भी हम लोग फील्ड में ही मौजूद थे। हम लोगों ने देखा किस तरीके से फ़ोर्स ने उनको चारों तरफ से घेरा, और बाद में ये बात बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बड़ी तकलीफ़ के साथ कि इतने काबिल इंस्पेक्टर और एक ज़रा सी चूक के चलते अगर उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स लिया होता तो मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी आसानी से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कमियां, ये गलतियां, ये चूक अक्सर होती हैं फ़ोर्स में, और कई बार फ़ोर्स जाती है, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हम जहाँ पे, आप छोड़ दीजिए, आप कानपुर का कांड ले लीजिए, पुलिस वहाँ पे दाखिल हुई, पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ पे इतने पुलिस वाले मार डाले जाएंगे। सही बात है। लोग इतने दुस्साहस हो जाएंगे कि पुलिस को मार देंगे। इसकी 2 वजह हैं चिराग। एक वजह ये कि लोगों के बीच में पुलिस का डर कम होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इस तरह के छोट भैये बदमाश हैं, उनको पुलिस से डर होना चाहिए। वो डर पैदा करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम फ़ोर्स हैं, आप हमें चाकू हमारे पर नहीं उठा सकते, आप हमारे पर पिस्टल नहीं उठा सकते। और ये डर कैसे आएगा? ये डर आप जानते हैं कैसे आता है, जब सख्ती बरती जाती है, क्रिमिनल्स को जेल में डाला जाता है। पिटाई होना ना होना, क्रिमिनल्स को लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट कराया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे लिखे जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कोर्ट से उनको सज़ाएँ दिलाई जाती हैं। आप देखिए ना, यूपी में अगर देखा कि माफिया बहुत बड़ा है, उसका जेल में बहुत वर्चस्व है, उसको ऐसी जेल में भेज देते हैं जहाँ पे उसको जल्दी से धूप ना नसीब हो। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए, कि वो जो जेल में मज़े ले रहा है या जेल के अंदर वो बैठ के फ़ोन पे बातें कर रहा है या लैविश लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो अब देखिए बहुत बड़े माफिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज। क्या आपको लगता है वक्त आ गया एनकाउंटर करने का? एनकाउंटर कर देना चाहिए इस तरह के बदमाशों का, सोचना नहीं चाहिए? चिराग, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। जहाँ तक एनकाउंटर करती नहीं है पुलिस, एनकाउंटर तो ऑफ कोर्स हो जाता है। हो जाना चाहिए अपने आप। अब जाहिर सी बात है होते हैं एनकाउंटर, लेकिन एनकाउंटर कब होते हैं? जब पुलिस बदमाशों को चेस करती है, उनके ऑर्गेनाइज। यहाँ पुलिसकर्मी को मार रहे हैं एक आध बदमाश, तो पुलिस को कानून और संविधान की बात, तो वही मैं बात कर रहा हूँ। जब पुलिस को उन बदमाशों को, जो गैंग हैं, ऐसे स्नैचर्स हैं, उनको चेस करना चाहिए, और लगता है कि वो बहुत ड्रीडेड हैं, उधर से अटैक कर रहे हैं, तो उनको रिटेलिएट पुलिस को करना चाहिए कि उनके अटैक पे अटैक करना चाहिए। तो ऐसे एनकाउंटर होते हैं।
अब जाके किसी को गोली मार देना एनकाउंटर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है एनकाउंटर होते हैं इस तरीके से, लेकिन तब होंगे जब आप चेस करेंगे उनको ना, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ अभियान चलाएंगे, आप बदमाशों के पीछे पड़ेंगे, उनके आपको घरों में पता है कि मैं घुसेंगे। क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा था और आपको ये भी पता है कि उसका जवाब क्या देना है। जी चिराग, मैं आपका क्वेश्चन हम संविधान से समझ रहा बने हैं, हूं कानून और से बंधे हुए हैं, अलग बात है। कानूनन न तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि पुलिस को किसी को जाके गोली मार देनी चाहिए और ना ही संविधान ये कहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो होता है। उत्तर प्रदेश में अमूमन ऐसा देखा गया है कि पुलिस बदमाशों को, मैक्सिमम बदमाशों को चेस करती है, वो चेस करती है वहाँ परिस्थिति बन और जाती वो है। परिस्थिति बन जाती है तो वो गोली मार देती है पैर में। चलिए, परिस्थिति बन जाती है तो परिस्थिति बनने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसे बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर फोर्स पर आप चाकू चलाएंगे, गोली चलाएंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदाई है। और ये घटना हमने देखी किस तरह से एक एएसआई स्ट्रगल करते रहे, फाइट करते रहे और आखिर में वो टूट गए, क्योंकि एक छोटा सा, मैं कहूँगा, झपट मार उसने इस तरह से उनकी हत्या कर दी। आप लोगों की क्या व्यू पॉइंट है इस मसले पर? दिल्ली पुलिस को अब क्या करना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा डालिए और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ वायरल कीजिए, ताकि पुलिस कर्मी इस वीडियो को देखें, नेता इस वीडियो को देखें। हालांकि उम्मीद मुझे 1% भी नहीं है कि कुछ बदलाव होगा, लेकिन कोशिश यही हो कि बदलाव हो। धन्यवाद दोस्तों।